हेलो गाइस, वेलकम टू टेक फॉर फन। आज का जो वीडियो है बेसिकली आर्डिनो के साथ हम लोग कैसे रिले को इंटरफेस करते हैं उसके ऊपर है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल जो होल्डर होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे पावर सप्लाई में ऑन ऑफ करते हैं। उसके बाद हम लोग वही स्विच के जगह हम लोग रिले यूज़ करेंगे और रिले को प्रोग्राम करेंगे थ्रू आर्डिनो। तो लेट्स सी। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए कुछ वायर, कुछ वायर, होल्डर, बल्ब और एक प्लग। तो लेट्स कनेक्ट कर लेते हैं उससे पहले। आप देख सकते हैं ये मेरा होल्डर कनेक्ट हो गया और दूसरा एंड में प्लग कनेक्ट हो गया। तो उसको हम लोग पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे और इसमें एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे। तो पहले कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट आता है। सिंपल कनेक्शन है। अब देख सकते हो अभी बल्ब मेरा ऑन है। तो स्विच ऑफ करूंगा तो बल्ब मेरा ऑफ हो जाएगा। तो अभी देखते हैं रिले कैसे दिखता है और क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है रिले। ये सिंगल चैनल रिले है, ये मेरा पर्टिकुलर रिले है और इसको सिंगल चैनल रिले बोर्ड बोलते हैं। दिस वन इज डबल चैनल 1 2, वन इज 4 चैनल। तो ये जो मेरा रिले है वो 5 वोल्ट डीसी में ऑपरेट होता है। तो मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट रिले मिल जाएगा जो 12 वोल्ट में काम करता है या 24 वोल्ट में भी काम करता है। तो उनका रिक्वायरमेंट अलग होता है। ये नॉर्मल है हमारा घर का जो अप्लायंसेस होता है, जैसे लाइट, फैन, बल्ब, कूलर, फ्रीज, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और उसका मैक्सिमम लोड लिमिट जो है 10 एम्पियर का है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। अगर आपको कुछ मतलब उसके ऊपर जानना है तो उसके ऊपर पूरा का पूरा ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, कैसे काम करता है, वो सारा का चीज़ यहाँ पे बेसिक स्पेसिफिकेशन लिखा होता रहेगा। ठीक है। अगर उसको मैं ऐसे रिवर्स कर लूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 पिन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये मेरा पिन जो है कॉमन पिन है। ये दोनों कॉयल है और ये एनसी, क्योंकि ये पिन जो है और पहले से इसके साथ इंटरनली कनेक्टेड होता है और ये एनओ होता है। जब हम पावर सप्लाई करते हैं देन ये ट्रिगर होके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्लोज हो जाएगा, ये वाला सर्किट ओपन हो जाएगा। तो अगर गूगल में हम लोग जाएंगे, देखेंगे रिले का कनेक्शन कैसे होता है, मतलब बेसिक ऑपरेटिंग ऑफ रिले कैसे काम होता है। यहाँ पे मैं रिले पिन आउट क्लिक करूँ चेक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली ये जो रिले होता है कैसे दिखता है। तो ये मेरा कॉमन पिन है और ये दोनों कॉयल है। कॉयल में बेसिकली हम लोग 5 वोल्ट सप्लाई पास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉयल 1 कॉयल 2, कॉयल 1 कॉयल 2 में 5 वोल्ट ग्राउंड। अगर वे 5 वोल्टेज का ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो 5 वोल्ट सप्लाई करेंगे। अगर 12 वोल्टेज का है देन कॉयल में हम लोग 12 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। देन जो 3 4 5 है, 3 4 5, 3 नंबर इज कॉमन पिन, 4 इज नॉर्मली क्लोज, क्योंकि 3 इंटरनली 4 के साथ कनेक्टेड होकर रहता है।
और 5 जो है वो ओपन रहता है। जब हम पावर सप्लाई करेंगे तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, सो दैट वो भाल्व को अपने तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो नॉर्मली क्लोज होता है। जब यहाँ पे कॉइल में पावर सप्लाई दिया जाएगा, देन ये पिन नंबर 3 आके 5 में आपका साथ कनेक्टेड हो जाएगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिले का, ठीक है। सेम अगर मैं सिंगल चैनल रिले देखूंगा तो ये बेसिक उसका डायग्राम है, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ एलईडी लगा हुआ है और कुछ रजिस्टर है, कुछ ट्रांजिस्टर है। देन उसके लिए हमको 5 वोल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 वोल्टेज में काम करता है। तो कॉइल कॉइल भी है, तो उसके लिए 5 वोल्ट देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो 3 पिन है, एक VCC, दूसरा ग्राउंड और एक इनपुट पिन। इनपुट मतलब प्रोग्राम करेंगे। सपोज हम उसको ऑन करेंगे तो वहाँ पे अगर हम लोग 0 लिखेंगे तो वहाँ पे ग्राउंड कनेक्टेड हो जाएगा। अगर 1 लिखेंगे तो 5 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 पिन है, नॉर्मली ओपन, कॉमन पिन और क्लोज, तो ये मेरा बेसिकली हाई वोल्टेज साइड हो गया, ये मेरा लो वोल्टेज साइड हो गया। तो ये जो कनेक्शन है, ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होगा और ये वाला मेरा लोड के साथ कनेक्टेड होगा। बेसिक कनेक्शन है। तो सपोज एलईडी ऑन ऑफ जैसे करते हैं ना, सेम प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो आउटपुट है वो एवरी 1 सेकेंड में ऑन होगा और एवरी 1 सेकेंड में ऑफ होगा, तो उसके लिए सेम एलईडी का प्रोग्राम हम लोग आर्डिनो के थ्रू भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आर्डिनो एंड रिले कनेक्शन अगर क्लिक करूँगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड कोई भी, हाँ ये वाला इमेज अच्छा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो, अगर मैं भी ये वाला इमेज बना के आपको पूरा सर्किट डायग्राम देख सकता था, लेकिन आगे बहुत सारा माइक्रो कंट्रोलर है और बहुत सारा सेंसर्स है। सारे के सारे कनेक्शन में अगर मैं आपको बताऊंगा, देन आप खुद कुछ नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए बेटर ये होगा, अगर आप भी थोड़ा देख लो कि कैसे गूगल में सर्च किया जाता है, कैसे कनेक्शन होता है, तो दैट आपको इजीली समझ में आएगा। तो बेसिक कनेक्शन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो 3 पिन है, माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होगा, तो ये 5 वोल्टेज का रिले है, इसलिए वो 5 वोल्ट ग्राउंड कनेक्टेड किया है और इनपुट पिन लेके पिन नंबर 10 में कनेक्ट किया है। और हाई वोल्टेज साइड जो है, मिडिल वन इज हमारा कॉमन था और एक NO था, नॉर्मली ओपन, और NC था। तो अगर NC में हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब हम प्रोग्राम को ऑन करेंगे एलईडी ऑन होगा, जब ऑफ करेंगे मतलब 0 सेंड करेंगे तो एलईडी ऑन होगा, सॉरी ऑफ होगा। तो बेसिकली क्या होगा, 1 अगर सेंड करेंगे तो एलईडी मतलब बल्ब हमारा ऑफ ऑन होगा और 0 में ऑफ होगा। लेकिन अगर हम NO में कनेक्ट करेंगे वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स पहले कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वायर को मिडिल से काट लूँगा, कोई भी एक वायर को, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन हो गया। अभी आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हाई वोल्टेज साइड हम लोग कनेक्ट कर लिए, अभी लो वोल्टेज साइड कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या कनेक्शन रहेगा, पिन नंबर 10 जो है मेरा आर्डिनो का, यहाँ पे पिन नंबर 10 है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसका इनपुट के साथ, और ग्राउंड कनेक्ट करूँगा, ग्राउंड के साथ 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, 5 वोल्ट कनेक्ट 5 वोल्ट के साथ। तो ये मेरा VCC है, VCC कनेक्ट किया। देन ये रिले 1, ये मेरा रिले 1 है, ये मेरा रिले 2 है। तो रिले 1 मतलब इनपुट 1 में मैं कनेक्ट करूँगा, तो ये वाला मेरा रिले 1 हो गया। देन दिस वन इज ग्राउंड, ठीक है। देन ये वाला जो वायर है वो जाएगा ग्राउंड को, आर्डिनो का। तो आर्डिनो का ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया। देन ये वाला जो पिन है कोई भी डिजिटल में कनेक्ट होगा। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पिन नंबर 10 में, ठीक है।
सिंपल कनेक्शन है, रिले का हाई वोल्टेज साइड कनेक्टेड हुआ बल्ब के साथ, लो वोल्टेज साइड कनेक्टेड हुआ मेरा आर्डिनो के साथ। अभी हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं, तो हम लोग आर्डिनो को ओपन करेंगे। हम लोग बेसिकली रिले में अभी डिले के थ्रू ऑन ऑफ करेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे, पिन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, पिन मोड। तो मेरा कौन सा पिन कनेक्टेड है रिले के साथ, वो है पिन नंबर 10। तो रिले मेरा बेसिकली आउटपुट डिवाइस होता है, तो मैं डिक्लेयर किया पिन मोड, पिन नंबर 10 इज आउटपुट। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मॉनिटर में प्रिंट करने के लिए, सीरियल मॉनिटर में कि रिले ऑन हुआ या ऑफ हुआ, तो उसके लिए सीरियल डॉट बिगिन 9600 में मैं बॉड रेट को स्टार्ट कर रहा हूँ। देन अभी मैं डिक्लेयर कर लिया कि आउटपुट मेरा पिन नंबर 10 में कनेक्टेड है, मतलब रिले पिन नंबर 10 में कनेक्टेड है। अभी उसको ऑन करूँगा। ऑन करने के लिए बेसिकली क्या लिखना पड़ेगा, डिजिटल राइट पिन नंबर इज 10 1 मतलब जैसे एलईडी में 1 लिखने से एलईडी ऑन होता है, 0 लिखने में एलईडी ऑफ होता है। ये जो पर्टिकुलर रिले है, ये वाला रिले, वो 0 में ऑन होता है और 1 में ऑफ होता है, क्योंकि उसको कॉमन 5 वोल्ट ऑलरेडी मिल चुका है। ओनली ग्राउंड सप्लाई करने से रिले ऑन हो जाएगा। लेकिन मार्केट में ऐसे भी रिले अवेलेबल है जिसमें 1 लिखने से ऑन होता है, 0 लिखने में ऑफ होता है। तो ये मैं पहले से चेक कर लिया, इसीलिए 1 लिख रहा हूँ। नहीं तो आप कैसे चेक कर सकते हो, ये जो मेरा डिजिटल पिन है, मतलब इनपुट पिन है, उसको लेके कोई ग्राउंड में कनेक्ट करो। अगर ग्राउंड में कनेक्ट करने से वो ऑन होता है तो 0 देने में वो ऑन हो जाएगा। अगर 5 वोल्ट कनेक्ट करने में ऑन होता है, देन यहाँ पे 1 लिखने से ऑन हो जाएगा। सो बेसिकली ये वाला कंडीशन किसके लिए, रिले ऑफ के लिए। ठीक है, देन मैं कुछ डिले दे रहा हूँ, डिले ऑफ 1 सेकेंड, देन डिजिटल राइट 10 डिले। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सेकेंड का डिले दे रहा हूँ, मतलब 2 सेकेंड ऑन होगा ये वाला मेरा रिले का ऑन के लिए, रिले ऑन। तो पहले यहाँ पे आएगा, इनिशियली रिले ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा 1 सेकेंड के लिए, देन ऑन होगा, देन कितने सेकंड के लिए ऑन होगा, 2 सेकंड के लिए। फिर लूप में अगर जाएगा देन उसको ऑफ कर लेगा 1 सेकंड के लिए, ऐसे लूप में चलता रहेगा। तो पहले प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, देखते हैं सही में काम करता है या नहीं करता है। अभी जाएंगे टूल्स पे, बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड ऑलरेडी मेरा आर्डिनो उनो है और कॉम पोर्ट सिलेक्टेड है। लेट्स अपलोड द प्रोग्राम। सेव नहीं करते हैं, करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने के लिए। तो
आप देख सकते हो ये वाला लाइट जो है मेरा ऑन हो रहा है, देन ऑफ हो रहा है, और कुछ साउंड भी आ रहा है। ये जो साउंड है बेसिकली रिले ट्रिगर हो रहा है, इसलिए साउंड है। तो अगर मैं इसको 12 230 वोल्ट में कनेक्ट कर लूँगा मेरा प्लग को, देन रिले मेरा, ये बल्ब मेरा 2 सेकेंड के लिए ऑन होगा और 1 सेकेंड के लिए ऑफ होगा। सो लेट्स सी। आप देख सकते हो अभी 2 सेकेंड के लिए ऑन हो रहा है, देन 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रहा है। ये बेसिक डिले के थ्रू हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं बल्ब को ऑफ कर लेता हूँ। अभी हम लोग प्रोग्राम ये कर सकते हैं कि रिले ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा सीरियल डॉट प्रिंट रिले ऑन, सीरियल डॉट प्रिंट रिले ऑफ। तो इसको पहले अपलोड करके देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। सॉरी, अभी जाएंगे सीरियल मॉनिटर। यहाँ पे आप देख सकते हो रिले जब ऑन हो रहा है, प्रिंट हो रहा है रिले ऑन, ऑफ टाइम पे रिले ऑफ। मैं अभी पावर सप्लाई निकाल दिया हूँ, इसीलिए मेरा लाइट ऑन नहीं हो रहा है, नहीं तो पावर सप्लाई देने से अभी ऑन ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये भी कर सकते हैं, जो जैसे कि हम लोग पिछले प्रोग्राम में किए थे सीरियल मॉनिटर का, जैसे कि कीबोर्ड में 1 प्रेस करने पे लाइट ऑन होता था और 2 प्रेस करने पे लाइट मेरा, मतलब एलईडी मेरा ऑफ होता था। सेम प्रोग्राम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ़ सीरियल डॉट अवेलेबल ग्रेटर देन 0, अगर कुछ अवेलेबल है देन कैरेक्टर x इक्वल टू सीरियल डॉट रीड, जो भी डेटा आएगा वो रीड करके सीरियल x में स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ़ x इक्वल टू 1, अगर मैं कीबोर्ड में 1 टाइप कर रहा हूँ, वो कैरेक्टर है तो यहाँ पे कैरेक्टर देना पड़ेगा, तो 1 है, देन मेरा एलईडी ऑन करेगा। तो एलईडी ऑन का प्रोग्राम क्या है, ये वाला। तो इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। डिले में निकाल देता हूँ क्योंकि डिले नहीं चाहिए, नहीं तो थोड़ा लेट में रिस्पॉन्स होगा। जब मैं यहाँ पे और एक कंडीशन लिख सकता हूँ, एल्स इफ x इक्वल टू 0, जब मैं कीबोर्ड में 0 प्रेस करूँगा एलईडी मेरा ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से कट कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से डिले निकाल देता हूँ। अभी ये बेसिक प्रोग्राम है, ये लास्ट क्लास हम लोग किए थे भी, जिस जो सीरियल मॉनिटर का क्लासेस था। सीरियल डॉट अवेलेबल, सीरियल डॉट रीड किए, अगर 1 आ रहा है देन ऑन करेंगे, अगर 0 है देन ऑफ करेंगे। तो प्रोग्राम कर लेते हैं उसको और इसको क्लियर कर लेते हैं।
अभी रिले मेरा ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 सेंड करूँगा तो रिले ऑन होगा, अगर 0 सेंड करूँगा रिले ऑफ हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 देन 0। तो अब अगर मैं प्रोग्राम को रिसेट कर रहा हूँ, आप देखोगे रिसेट कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट रिले मेरा क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ से हम यहाँ पे आप मतलब जो रिले का सेटअप करेंगे उसी टाइम पे हमको रिले को आज बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ करना चाहिए। ऑफ करेंगे सो दैट ये रहेगा, नहीं तो उसको जीरो जाएगा। जीरो मतलब वो क्या समझेगा, रिले को ऑन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिजिटल राइट पिन नंबर इज 10 देन 0, ठीक है। अब अगर अभी उसको प्रोग्राम करूँगा देन रिले मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा। और एक बार बता देता हूँ प्रोग्राम में हम लोग क्या किए। पहले हम लोग डिक्लेयर किए पिन मोड 10 इज आउटपुट, देन डिजिटल राइट किए। ये क्यों कर रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब रिले मेरा ऑन होगा, मतलब रिले को मतलब पावर सप्लाई देंगे तो रिले ऑफ होना चाहिए। तो ऑफ करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1। सो गलती से मैंने 0 लिख लिया था, इसलिए वो अभी आप देख सकते हो एलईडी ऑन हो गया है। अगर 1 लिख लूँगा देन एलईडी मेरा ऑफ हो जाएगा। सो उसको अपलोड करके टेस्ट करेंगे। देन सीरियल डॉट बिगिन, क्योंकि हम लोग सीरियल प्रोटोकॉल में काम कर रहे हैं, सीरियल मॉनिटर में काम कर रहे हैं, इसीलिए सीरियल डॉट बिगिन करना पड़ेगा। अभी देखते हैं जो कीबोर्ड में डाटा प्रेस हुआ वो जाएगा कहाँ पे, डीडीआर में जाएगा। मैं लास्ट क्लास में मतलब ये जो सीरियल मॉनिटर का वीडियो था उसमें भी मैं पहले से बता चुका हूँ। तो वो पहले चेक कर रहा है कि कुछ डेटा है क्या, मतलब नॉल से ऊपर है क्या। अगर नॉल से ज़्यादा है देन वो सारा का सारा डेटा लेके कैरेक्टर एक्स में स्टोर कर लेगा, ठीक है। देन मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ कैरेक्टर एक्स इक्वल टू 1, मतलब कीबोर्ड पे 1 प्रेस हुआ तो इसको कैरेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एज ए कैरेक्टर उसको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 1 हुआ देन रिले को ऑन कर लेगा, देन प्रिंट करेगा रिले इज ऑन। अगर उसको 0 सेंड करूँगा तो रिले ऑफ हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख के एंटर कर रहा हूँ, अब क्या देख रहे हो, रिले इज ऑन, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर 0 सेंड करूँगा तो रिले इज ऑफ, रिले ऑफ भी हो रहा है। 1 इज ऑन, 0 इज ऑफ। सो ये प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब प्रोग्राम अपलोड कम्प्लीटली हो जाएगा रिले मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा, ठीक है। अभी देखो अपलोड हो गया और रिले मेरा ऑफ है, लेकिन उस टाइम पे रिले इनिशियली क्या होता था, ऑन होता था। तो हो गया। अभी पावर को देते हैं, सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो अभी रिले मेरा ऑफ है, इसीलिए बल्ब मेरा ऑफ है। अभी 1 कर रहा हूँ तो रिले ऑन हो रहा है, 0 कर रहा हूँ रिले ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग बेसिक सीरियल मॉनिटर में कैसे ऑन ऑफ होता है रिले को हम लोग सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ब्लूटूथ कनेक्ट करके थ्रू मोबाइल ऐप हम लोग कैसे डायरेक्ट लाइट को और फैन को ऑन ऑफ कर सकेंगे, वो सीखेंगे। देन धीरे धीरे उसको हम लोग क्या करेंगे, वाईफाई के थ्रू, थ्रू इंटरनेट, देन हम लोग अगर चाहेंगे एनआरएफ, जितने भी सारे प्रोटोकॉल्स है वो सारे के सारे कनेक्टिंग प्रोटोकॉल को लेके हम लोग प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया रिले कैसे काम करते हैं, उसको लेके आप बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लाइट को ऑन ऑफ करना है, फैन ऑन ऑफ करना है। देन आपका जो गार्डन होता है, गार्डन को ऑटोमेशन करना है तो वहाँ पे आप लोग पंप लगा सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। जैसे स्ट्रीट लाइट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो एलडीआर क्लासेस होता है वहाँ पे सिंपल एलईडी को ऑन ऑफ करते थे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा वाला एलईडी का जो पैनल आता है, पैनल बोर्ड, उसके साथ रिले कनेक्ट कर लेंगे और डायरेक्ट रिले को हम लोग भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज आज का वीडियो उतना ही था। तो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक और कमेंट भी कर लीजिएगा। थैंक यू।